सुल्तानगंज के मयंक ने किया कमाल, लाखों का पैकेज छोड़ किया प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। घर में खुद से पढ़ाई कर बना सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। एनआईटी सूरत से बीटेक और फिर मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लगभग युवाओं का सपना होता है। लेकिन सुल्तानगंज के पिलदौरी निवासी मयंक कुमार ने लाखों की पैकेज की नौकरी छोड़ दी, क्योंकि मन में जुनून प्रशासनिक अधिकारी बनकर अपने गृह राज्य में सेवा देने की थी। मयंक का चयन सामान्य प्रशासन विभाग में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर हुआ है। शनिवार को बिहारी एसएससी ने परीक्षा फल जारी किया। सुल्तानगंज निवासी मयंक कुमार ने अद्वैत मिशन हाई स्कूल से 10वीं की पढ़ाई की और उसके बाद विज्ञान विषय के साथ 12वीं की। फिर कोटा से आईआईटी की तैयारी कर एनआईटी सूरत में दाखिला लेकर बीटेक किया। बीटेक के बाद मयंक का चयन सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर एक मल्टीनेशनल कंपनी में हुआ। लेकिन मयंक ने कुछ ही समय में ये नौकरी छोड़ दी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने लगे। पूर्व में मयंक का चयन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में बैंक पीओ के तौर पर, गृह मंत्रालय में टेक्निकल ऑफिसर के पद पर, सीएजी में ऑडिटर के तौर पर और फिर जीएसटी इंस्पेक्टर के तौर पर भी हुआ। लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग में कार्य करने की चाहत में मयंक ने सारी नौकरियां छोड़ दी। मयंक ने बताया कि उन्होंने परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोई भी इंस्टीट्यूट का सहारा नहीं लिया, बल्कि अपने घर पर नियमित अभ्यास किया और ऑनलाइन लेक्चर्स देखा। इन्होंने आगे बताया कि घर से 5 से 6 घंटे के नियमित अभ्यास से ही सफलता पाई जा सकती है। इसके लिए अनुशासित होना जरूरी है। मयंक ने बताया कि उनकी सफलता में उनके माता पिता का काफी बड़ा योगदान रहा। बिना उनके साथ और विश्वास के ये सफलता हासिल नहीं की जा सकती। नमस्कार, मैं मयंक कुमार हूं और फ़िलहाल में मेरा चयन जिसका रिजल्ट की 23 दिसंबर 2023 को दिया गया बिहार एसएससी सीजीएल 3 का, उसमें मेरा चयन सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर हुआ है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन एनआईटी सूरत से की है और मैं कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने 6 से 7 महीने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम किया, जो कि इजराइल बेस्ड कंपनी थी, बट मुझे वहाँ रुचि नहीं आई। उसके बाद मैंने ठाना कि मुझे प्रशासनिक सेवा में काम करना है, तो मैंने तैयारी शुरू की। और फिर जब मैंने तैयारी की तो कुछ असफलताओं के बाद फिर लगातार मेहनत करते रहने से मुझे सफलताएं मिली। सर्वप्रथम मेरा चयन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में बैंक पीओ के तौर पे हुआ। उसके बाद मेरा चयन टेक्निकल ऑफिसर में गृह मंत्रालय के पद पे हुआ। फिर मुझे ऑडिटर के पद पे सीएजी विभाग में मेरी नियुक्ति हुई। फिर मेरा जीएसटी इंस्पेक्टर में मुझे सीजीएल एसएससी सीजीएल के थ्रू मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर पद मुझे मिला। और अभी फ़िलहाल में जो मैं अपने गृह राज्य में बिहार में सेवा देने की जो मेरी चाहत थी, वो मेरी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी जो कि पटना में है और पटना सचिवालय की एक जॉब है, वहाँ पर मुझे सेवा देने का मौका मिलेगा। और मैं अपनी अगर प्रिपरेशन की बात करूँ तो मैंने घर से ही प्रिपरेशन करी है और कोई कोचिंग वगैरह नहीं लिया। यूट्यूब पे और इंटरनेट पे पर्याप्त सोर्स थे। मैंने खुद के नोट्स तैयार किए, टॉपिक्स तैयार किए और उसी को बार बार रिवाइज किया। 5 से 6 घंटे की सतत प्रयास से कंसिस्टेंसी मेंटेन की मेरी कोशिश होती थी कि मैं लगातार पढ़ाई कर सकूँ, 4 से 5 से 6 घंटे भी, बट ब्रेक नहीं आना चाहिए। और मैंने लगातार पढ़ाई की। इस तरीके से करने से 1 से 1.5 साल में मुझे बैक टू बैक मैंने जितने एग्जाम दिए, फिर मेरी 4 से 5 से सारी नौकरियां मेरी निकलती चली गई। तो मैं यही बोलूँगा कि आप कोशिश कीजिए। जितने भी नए छात्र हैं, घबराना नहीं है। आप अपने बेसिक मटेरियल को बार बार रिवाइज कीजिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7, सब पर नजर, सबकी खबर।